दोस्तों, भारत और सऊदी अरब के रिश्तों में जो आग भड़की है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये वही सऊदी अरब है जो कभी दुनिया के सबसे ताकतवर ऑयल प्रोड्यूसर के तौर पर जाना जाता था। उसके पास तेल का ऐसा खजाना था कि पूरी दुनिया उसके इशारों पर चलती थी। अमेरिका से लेकर यूरोप तक और एशिया से लेकर अफ्रीका तक हर देश को पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के लिए उसकी तरफ देखना पड़ता था। लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि वो सऊदी अरब जो कल तक दूसरों को शर्तें बताता था, आज खुद मजबूरी के दलदल में धंसा हुआ है। और इस पूरे खेल का सबसे बड़ा कारण है भारत। भारत ने सऊदी अरब पर ऐसा वार किया है जिसने उसकी नींव हिला दी है। कहते हैं कि जो दुश्मनी सामने से की जाए उसका जवाब देना आसान होता है, लेकिन जो धोखा पीठ पीछे मिले उसका जख्म गहरा होता है। सऊदी अरब ने भारत के साथ वही किया। एक तरफ तो वो भारत से व्यापार करता रहा, अरबों डॉलर का तेल बेचता रहा और भारत पर अपनी अर्थव्यवस्था को टिकाए रखा। वहीं दूसरी तरफ वह भारत के खिलाफ गुटबाजी करता रहा, भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने की साजिशें रचता रहा। भारत को जब इसकी भनक लगी तो उसने तुरंत अपने पत्ते खोल दिए और ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई। भारत ने अपने बंदरगाहों पर आए सऊदी अरब के 350 से ज्यादा जहाजों को ठुकरा दिया। ये जहाज लाखों बैरल कच्चे तेल से भरे हुए थे और उम्मीद के साथ भारत के किनारों तक पहुंचे थे कि जैसा हमेशा होता आया है वैसे ही इस बार भी भारत उनकी खेप खरीद लेगा। लेकिन भारत ने साफ कह दिया, अब नहीं। भारत ने यह तक ऐलान कर दिया कि अब सऊदी अरब का एक भी बैरल तेल उसकी धरती पर कदम नहीं रखेगा। जहाज 4 से 5 दिन तक भारतीय पोर्ट्स के बाहर खड़े रहे, लेकिन न भारतीय सैनिकों ने उन्हें अनुमति दी और न ही भारतीय व्यापारियों ने उसमें दिलचस्पी दिखाई। भारत की तरफ से एकदम साफ संदेश था, धोखेबाजों के लिए कोई जगह नहीं। इसका नतीजा यह हुआ कि सऊदी अरब को मजबूर होकर इतिहास का सबसे शर्मनाक कदम उठाना पड़ा। उन जहाजों में भरे करोड़ों लीटर तेल को समंदर में बहा देना पड़ा। जी हां, वह तेल जो अरबों डॉलर का था, जिसे बेचकर सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था को संभालना चाहता था, उसे सड़ा गला माल समझकर समुद्र में उतारना पड़ा। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वह तेल वापस ले जाते तो टैक्स, चार्जेस, नॉटिकल माइल्स की फीस और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च इतना ज्यादा हो जाता कि तेल से भी महंगा पड़ता। यानी भारत के सिर्फ एक फैसले ने सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया। सोचिए, वो सऊदी अरब जो अपने तेल के दम पर हमेशा गर्व करता था और दुनिया को दबाव में रखता था, आज उसी को अपने सबसे बड़े ग्राहक यानी भारत से धोखा करने की कीमत चुकानी पड़ रही है। हालात ऐसे हैं कि तेल कौड़ियों के भाव बिक रहा है और फिर भी खरीदार नहीं मिल रहे। भारत के बैन के बाद अब पूरी दुनिया में सऊदी अरब की छवि धूमिल हो चुकी है। ओपेक के देशों में बेचैनी है। कई देशों ने उसके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट धीमे करने शुरू कर दिए हैं और कुछ तो अब बॉयकॉट करने की तैयारी में है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर कल को सऊदी अरब ब्लैकलिस्ट हुआ तो उनका पूरा एनर्जी सेक्टर डूब जाएगा। ब्लैकलिस्टिंग का मतलब है कि कोई भी देश उस देश से व्यापार नहीं करेगा। इसका ताजा उदाहरण वेनेजुएला है। साउथ अमेरिका का यह देश तेल से मालामाल है, लेकिन ब्लैकलिस्ट होने के बाद उसका तेल कोई हाथ तक नहीं लगाता। वही स्थिति अब सऊदी अरब की बनती दिख रही है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में सऊदी अरब के परमाणु ठिकानों और यूरेनियम 235 इनरिचमेंट पर आपत्ति दर्ज कराई और यह मुद्दा उठते ही पूरी दुनिया का नजरिया बदल गया। अब हालात ऐसे हैं कि सऊदी अरब को लेकर दुनिया नकारात्मक हो चुकी है। हर देश सऊदी अरब से दूरी बनाकर दूसरे विकल्प खोजने लगा है। इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान ने सऊदी अरब को अपने तरीके से सहारा देने की कोशिश की। उसने अपने स्तर पर कुछ ऑफर दिए, लेकिन सऊदी अरब ने उसकी बात सुनने तक से इनकार कर दिया। साफ है कि भारत से टकराने के बाद सऊदी अरब न तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो पा रहा है और न ही खुद को बचा पा रहा है। उसका हर कदम उसे और गहरे गड्ढे में ले जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या सऊदी अरब भारत से बदला ले सकता है? कई लोगों ने पूछा कि क्या वह भारतीयों के वीजा पर रोक लगा सकता है, लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि सऊदी अरब की आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था भारतीय कामगारों पर टिकी है। उसके उद्योग, उसके बिजनेस, उसके तेल के कुएं, उसके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, हर जगह भारतीय कामगार मौजूद हैं। अगर वह इन्हें निकाल भी देता है तो उसके देश में इतना जनसंख्या ही नहीं है कि इनकी जगह अपने लोगों को लगा सके, और अगर अपने लोगों को लगाता भी है तो प्रोडक्शन कॉस्ट 4 गुना बढ़ी जाएगी। इसका मतलब है कि उसका उद्योग खुद ही तबाह हो जाएगा। इसलिए सऊदी अरब वीजा बैन करने जैसा कदम उठाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता।
भारत के इस फैसले का असर सिर्फ एक हफ्ते में सामने आ गया। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में 20% तक की गिरावट दर्ज की गई। अरबों डॉलर का तेल समंदर में बहा दिया गया और जो बचा वह भी बेहद सस्ते दामों पर बेचना पड़ा। हालत यह हो गई कि खरीदार मिलना मुश्किल हो गया। भारत के बैन ने सऊदी अरब की कमर तोड़ दी है और यह सबक उसे हमेशा याद रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या भारत को दोबारा सऊदी अरब से तेल खरीदना चाहिए या फिर हमेशा के लिए उस पर बैन लगाए रखना चाहिए? जानकारों का मानना है कि भारत का यह कदम बेहद रणनीतिक है। इससे दुनिया को यह संदेश गया है कि भारत अब किसी भी तरह का धोखा बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर कोई भारत के साथ गद्दारी करता है तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, भारत ने इस बार सऊदी अरब को उसकी औकात दिखा दी है। ये वही सऊदी अरब है जो कुछ दिन पहले तक भारत के खिलाफ बोल रहा था और दुश्मनों के साथ मिलकर चालें चल रहा था, लेकिन आज वही अरब भारत के सामने घुटनों पर है। यह है भारत की असली ताकत। भारत ने साबित कर दिया है कि नया भारत अब किसी का मोहताज नहीं है। वो अपने दम पर फैसले लेता है और दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देता है। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ भारत और सऊदी अरब के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ये दुनिया को बदल देने वाला एक बड़ा सबक है। सऊदी अरब ने शायद सोचा था कि भारत हमेशा उसकी शर्तों पर तेल खरीदता रहेगा, चाहे वो पीठ पीछे कैसी भी साजिशें क्यों न करता हो। लेकिन भारत ने इस बार साफ कर दिया है कि अब वो किसी का गुलाम नहीं, किसी पर निर्भर नहीं और किसी भी कीमत पर धोखा बर्दाश्त करने वाला नहीं है। भारत का यह कदम न केवल सऊदी अरब के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक कड़ा संदेश है कि नया भारत अब मजबूरी में झुकने वाला भारत नहीं है। आज का भारत आत्मनिर्भर है, शक्तिशाली है और इतना मजबूत है कि अगर कोई उसके खिलाफ गद्दारी करता है तो उसे उसी वक्त और उसी अंदाजा में जवाब मिलता है। यह फैसला इस मायने में ऐतिहासिक है कि भारत ने तेल जैसे अहम मसले पर दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल पावर को झुका दिया। करोड़ों बैरल तेल को समुद्र में बहाना, अरबों डॉलर का घाटा उठाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी झेलना, ये सब इस बात का सबूत है कि भारत की आवाज अब दुनिया में कितनी ताकतवर हो चुकी है। आज से पहले शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भारत जैसी उभरती शक्ति सऊदी अरब जैसे देश को इस हद तक मजबूर कर सकती है, लेकिन भारत ने कर दिखाया। अब आने वाले वक्त में यह फैसला भारत की कूटनीति और रणनीति का आधार बनेगा। दुनिया के बाकी देश भी अब भारत की ताकत और उसकी सख्ती को समझेंगे और सबसे बड़ी बात यह कि भारत ने अपने करोड़ों नागरिकों को यह भरोसा दिलाया है कि उनका देश अब किसी भी कीमत पर अपमान या धोखा सहन नहीं करेगा। दोस्तों, यही है नया भारत जो दुश्मनों की आंखों में आंख डालकर जवाब देना जानता है और यही भारत दुनिया को दिखा रहा है कि जब बात देश की गरिमा और सम्मान की हो तो तेल, डॉलर या व्यापार सब पीछे छूट जाते हैं। इस ऐतिहासिक फैसले ने भारत को और भी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है और यह तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में भारत और भी बड़े फैसलों से दुनिया को चौंकाने वाला है। तो आइए इस ऐतिहासिक पल का जश्न मनाते हुए गर्व से कहें, भारत अब किसी से डरने वाला नहीं, भारत अब किसी से झुकने वाला नहीं, भारत अब खुद की ताकत पर खड़ा है।